हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जून के 1 जून से लेके 15 जून तक के सारे करंट अफेयर के बारे में। इसमें हम जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं उनको पॉइंट वाइज याद करेंगे, जैसे कि नियुक्ति कितनी हुई है, अवार्ड्स किनको मिले हैं, राजनीति से संबंधित, खेल से संबंधित, आर्थिक मुद्दों से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित, ताकि हमको क्या रहे वो टॉपिक वाइज याद रहे। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को टॉपिक से याद करते हैं तो वो हमको ईजिली याद हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नियुक्ति से संबंधित करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सर्विस कमीशन जो होता है, इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? राकेश रंजन जी को किया गया है। ये कौन है? ये है 1992 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, और इससे पहले ये क्या थे? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में विशेष सचिव थे। ठीक है, तो ये याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है, ये याद रखना है। ये कौन है? विजया भारती सयानी जी हैं। कौन है? विजया भारती सयानी जी हैं। ये किनकी जगह ले रही हैं? जस्टिस अरुण मिश्रा जी की जगह ले रही हैं। बेसिकली ये कौन है? ये एनएचआरसी यानी जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हैं उनकी सदस्यों में से ही एक सदस्य हैं। ठीक है, ये एनएचआरसी का गठन हम देख लेते हैं 12 अक्टूबर 1993 को हुआ है, और इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है? मानवाधिकार की रक्षा करना और उसको क्या करना? बढ़ावा देना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? किसे? तो किसे किया है? अजीत डोभाल जी को। बेसिकली ये याद करना है कि ये तीसरी बार इस पद पर नियुक्त हो रहे हैं। पहली बार कब हुए थे? 31 मई 2014 को ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए थे। इससे पहले ये क्या थे? इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ थे ये, है ना। तो ये याद रखना है, केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? अजीत डोभाल जी को। ये सबको याद होगा क्योंकि जब से हम सुन रहे हैं इन्हीं का नाम सुन रहे हैं, लेकिन ये इनका कौन सा कार्यकाल है? तीसरा कार्यकाल है। ठीक है, आगे हम अवार्ड्स की बात करेंगे। तो इसमें पहला है कि ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ठीक है, यानी कि WHO। तो WHO ने किस भारतीय संस्थान को नेल्सन मंडेला स्वास्थ्य सुरक्षा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो किसे किया है? निमहंस बैंगलोर। निमहंस बैंगलोर बेसिकली क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। इसकी जो निर्देशक हैं प्रतिमा मूर्ति जी, इन्होंने ये पुरस्कार ग्रहण किया है। ठीक है, आगे बात कर लिया जाए नेल्सन मंडेला पुरस्कार के बारे में। तो ये कब से इसकी स्थापना हुई है? 2019 से ये दिया जा रहा है। किनको दिया जाता है? जो स्वास्थ्य सेवा में योगदान देने वाले किनको? व्यक्ति को भी मिल सकता है, एक पर्सनल व्यक्ति को, संस्था को मिल सकता है, सरकारी संस्था हो या गैर सरकारी हो। ठीक है, तो ये दोनों को मिलेगा, या तो व्यक्ति को भी मिल सकता है या संगठन को भी मिल सकता है। और संगठन में भी या तो वो सरकारी हो या वो गैर सरकारी हो, दोनों को मिल सकता है। कौन देता है? WHO देता है। थोड़ा सा WHO के बारे में भी जान लेंगे। WHO की स्थापना कब हुई है? 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेला, स्विट्जरलैंड में है। अब हम नेल्सन मंडेला पुरस्कार की बात कर रहे हैं। तो नेल्सन मंडेला जी जानते ही हैं, हम साउथ अफ्रीका के हैं, और इनको अक्टूबर 1993 में क्या मिला था? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस खिलाड़ी को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रहा है अभी हाल ही के टाइम में। कौन है वो? PV सिंधु जी, जो बैडमिंटन की स्टार प्लेयर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। अभी नॉर्वे में एक शतरंज टूर्नामेंट हो रहा था। उसके क्लासिकल गेम में हमको ये याद रखना है, क्लासिकल, क्योंकि नॉर्वे जो टूर्नामेंट है वो जीता किसने है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। लेकिन उसका जो क्लासिकल गेम है उसमें किसने जीत दर्ज की है? तो उसमें भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन? R प्रज्ञानंदा, इन्होंने जीत दर्ज की है। और उन्होंने किसको हराया है? मैग्नस कार्लसन को हराया है। ये दुनिया के नंबर 1 चेस खिलाड़ी हैं, और कहाँ के हैं वो? नॉर्वे के ही हैं। R प्रज्ञानंदा की बात करें तो ये कौन है? भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं, 18 साल के हैं, और ये चेन्नई से आते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा जी बन गए हैं। और ये कब बने हैं, मतलब कब इन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया है? तो जो अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा था 2024 का, उसमें आयरलैंड के खिलाफ इन्होंने ये दर्ज किया है। 5 जून को उन्होंने बनाया है। 5 जून क्या था? हमारा एनवायरमेंटल डे होता है। तो अभी जो मैक्सिमम सिक्सेस लगाने का रिकॉर्ड है वो सबसे पहला कौन है? सबसे पहले कौन है? रोहित शर्मा। इसके बाद है क्रिस गेल, उसके बाद है शाहिद अफरीदी।
ठीक है। क्रिस गेल वेस्ट इंडीज़ के हैं, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के हैं, तो ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नॉर्वे शतरंज 2024 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? मैंने अभी आपसे बोला था ये कौन जीते हैं, मैग्नस कार्लसन, जो कहाँ के हैं, नॉर्वे के ही हैं और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं चेस के ये। अभी अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट भी हुआ है 2024 का, तो ये पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो कौन जीता है? कार्लोस अल्काराज ने जीता है। ये कहाँ के हैं? स्पेन के हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे फीमेल्स में, महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो स्वियाटेक है ये ना, टेक लिखा गया है, स्वियाटेक ने जीता है। ये कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं और ये अभी नंबर 1 पे चल रही हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो पुरुष का जूनियर विश्व कप है 2025 का, उसका आयोजन कौन से देश में होगा? तो कौन से देश में होगा? भारत में होगा, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ होने वाला है। इससे पहले ये जो FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप है, भारत ने 2 बार जीता है। कब 2001 में और 2016 में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? विराट कोहली को किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में क्वालिफाई करने वाले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बन गए हैं? पहले, ये फर्स्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये है निशान देव जी, ठीक है। अब हम राजनीतिक मुद्दों से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि हाल ही में 4 जून को हमारा रिजल्ट आया है लोकसभा चुनाव का। उसके बाद NDA को बहुमत मिला है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इनका कार्यकाल, तीसरा कार्यकाल चालू हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपनी शपथ लिया है वह कौन से दिनांक को लिया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पिछले बार भी उनके फर्स्ट टर्म के शपथ ग्रहण को पूछा गया था एग्जाम में, तो वो लिया है 9 जून 2024 को, ठीक है। अभी के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए गए हैं उसमें सबसे युवा कैबिनेट मंत्री कौन है? तो कौन है वो? राम मोहन नायडू। ये कितने साल के हैं? 36 ईयर के हैं। TDP यानी तेलुगु देशम पार्टी से हैं ये। और इनको कौन सा मंत्री बनाया गया है? तो ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उसमें कितने देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया था या राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया था? तो कितने देशों के लिया था? 7 देशों के। कौन कौन? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका और सेशल्स, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। वो ऑप्शन में कुछ कंट्रीज दे देगा और कुछ ऐसे कंट्रीज के पेयर दे देगा जो शामिल नहीं हुए थे, तो अपन को उसमें से क्या करना होगा? एलिमिनेट करना होगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सिक्किम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? अभी बहुत सारे लोकसभा के साथ साथ 4 स्टेट में क्या हुआ था? विधानसभा का भी चुनाव हुआ था, यानी स्टेट असेंबली का इलेक्शन हुआ था, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हाल ही में सिक्किम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो कौन बने? प्रेम सिंह तमांग बने। ये कौन सी बार बन रहे हैं? दूसरी बार बन रहे हैं। इनकी पार्टी का नाम क्या है? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी, ठीक है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी SKM। और इतना मतलब खतरनाक है इनका कि उनकी पार्टी को 32 में 31 सीटें मिली हैं, सिर्फ 1 सीट रह गई, बाकी पूरी सीट इन्हीं की पार्टी को मिली है। तो बहुत अच्छी जीत है इनकी ये। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस दल को क्या मिला है? बहुमत मिला है। तो किसको मिला है? TDP को, यानी तेलुगु देशम पार्टी 135 सीट लेके आई है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? N चंद्रबाबू नायडू बने हैं। और फाइनली इसकी राजधानी अब किसे बना दिया गया है? हैदराबाद को, ठीक है। क्योंकि जब तेलंगाना बना था 2014 में, तब उस टाइम ये बोला गया था कि हैदराबाद जो है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जॉइंट कैपिटल रहेगी 10 सालों तक, उसके बाद वो लोग डिसाइड करेंगे। तो अब फाइनली ये डिसीजन आ गया है कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी रहेगी। किस लोकसभा क्षेत्र में नोटा को सबसे अधिक वोट मिले हैं? तो कौन से में मिले हैं? इंदौर में 2.18 लाख वोट मिले हैं यहाँ पे नोटा को, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कौन बने हैं? पेमा खांडू जी, जो BJP से हैं। BJP को यहाँ पे 46 सीटें मिली हैं, ठीक है। हाल ही में मासिक धर्म अवकाश देने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन बना है? ठीक है। तो अभी कुछ दिनों पहले ही जो सिक्किम हाई कोर्ट है उन्होंने अपनी जो फीमेल स्टाफ हैं या जो एम्प्लॉय हैं उनको उनके जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड यानी मासिक धर्म के टाइम जो प्रॉब्लम होती है उससे बचने के लिए 3 से 4 दिन के अवकाश की घोषणा की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर
जो डिफरेंस इंडेक्स है 2024 में भारत का कौन सा रैंक है, तो कौन सा रैंक है, 129th रैंक है, ठीक है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में। आगे बढ़ते हैं। अब हम आर्थिक मुद्दों से संबंधित करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे। तो हाल ही में आरबीआई ने किस देश से 100 टन सोना वापस भारत मंगवाया है, कहाँ से मंगवाया है, तो ब्रिटेन से मंगवाया है, ठीक है, ये भी बहुत ही न्यूज़ में था, ठीक है। फिर हाल ही में एनसीएलटी ने किन दो एयरलाइंस कंपनी के विलय को क्या की है, मंजूरी दी है। एनसीएलटी क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, है ना। इसने किन दो एयरलाइंस कंपनी के विलय को मंजूरी दी है, तो किसको किसको दी है, एयर इंडिया और विस्तारा को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं हम उस टॉपिक के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। ये बहुत चर्चा में था कि हाल ही में मलेरिया से लड़ने के लिए किस अफ्रीकी देश ने जीएम मच्छर का प्रयोग किया है। जीएम यानी क्या होता है, जेनेटिकली म्यूटेटेड, ठीक है। तो किसने किया है, जिबूती। ये सब क्या है, अफ्रीकन कंट्रीज है और वहाँ पे मलेरिया बहुत ही ज़्यादा प्रोन डिजीज़ में काउंट होता है, ठीक है। वर्तमान में भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है, तो कितनी है, यहाँ पे 82 हो गई है अब भारत में रामसर साइट की संख्या, है ना। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत के किन दो साइट को रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो किसको किया गया है, नागी और नकटी। न से आपको याद रहेगा, नागी एंड नकटी दोनों क्या है, पक्षी अभ्यारण्य है और दोनों ही जमुई बिहार में है, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा कि अब इंडिया में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है, 82 हो गई है। अभी हाल ही में ये कब शामिल किया गया है, तो ये किया गया है 5 जून को, जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, तो 5 जून 2024 को नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को इसमें शामिल किया गया है। बात कर लेते हैं रामसर कन्वेंशन क्या है। बेसिकली रामसर जो है वो क्या है, ईरान का एक शहर है। और जो रामसर वेटलैंड जो वो हुआ था, कन्वेंशन हुआ था, वो हुआ था 2 फरवरी 1971 को, यानी कि 2 फेब 1971 में रामसर समझौता हुआ था। और ये लागू कब हुआ था, 1975 को, यानी 1975 को। बेसिकली ये वेटलैंड को संरक्षित करने के लिए किया गया एक कन्वेंशन है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में ये 150% पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा आर्मी से रिलेटेड, जो डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले है रिम्पैक 2024 नौ सैनिक अभ्यास कहाँ हुआ है। बेसिकली ये क्या है, नौ सैनिक अभ्यास है रिम्पैक। इसका फुल फॉर्म क्या है, रिम ऑफ द पैसिफिक। ये कब से कब हुआ है, 26 जून से 2 अगस्त 2024, यानी कि अभी स्टार्ट होगा, अभी हुआ नहीं है। और कहाँ पे होगा, ये यूएसए में होगा। इसमें टोटल 29 कंट्रीज भाग ले रहे हैं, जिसमें भारत की नौसेना भी भाग लेगी। बेसिकली ये 2 साल में एक बार होता है, द्विवार्षिक है और ये 29वां संस्करण है, ठीक है। तो ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से किया है, तो किसका किया है, रुद्रम सेकंड का, ठीक है। इससे पहले उन्होंने रुद्रम फर्स्ट का भी सफल परीक्षण किया है ऑलरेडी। ये जो है रुद्रम सेकंड बेसिकली क्या है, हवा से सतह पर मार करने वाला एंटी रेडिएशन मिसाइल है। कब किया है, 29 मई 2024 को उड़ीसा के तट पर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कब किया, बेसिकली क्या है ये, कैसा मिसाइल है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसा मिसाइल है, हवा से सतह पर मार करने वाला, कैसा, एंटी रेडिएशन मिसाइल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रुद्रम 2 क्या है, तो मिसाइल है, कैसा मिसाइल है, तो हवा से सतह पर मार करने वाला, एंटी रेडिएशन, ये सब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे वो पूछा था, मैं अभी रिम्पैक पूछा था, तो रिम्पैक क्या है पूछ सकता है, तो वो नौसेना अभ्यास है। कौन, कहाँ पे हो रहा है, यूएसए में हो रहा है। कितने कंट्रीज भाग ले रहे हैं, 29 कंट्रीज भाग ले रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। संयुक्त समुद्री अभ्यास जीमैक्स जून 2024 किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ है, तो किन के मध्य संपन्न हुआ है, भारत और जापान के बीच। इसका फुल फॉर्म ही यही है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जीमैक्स, ठीक है। तो वो याद रहेगा आपको। हाल ही में चर्चित रेड फ्लैग का संबंध किससे है, तो किससे है इसका संबंध, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास से है। ये कहाँ हुआ है, अलास्का अमेरिका में, ठीक है। तो ये याद रखना है। जैसे 4 हमने पढ़ लिए, है ना, रिम्पैक पढ़ लिया, जीमैक्स पढ़ लिया, रेड फ्लैग पढ़ लिया, तो ये तीनों आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी वो तो मिसाइल था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डीआरडीओ एकेडमिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो आईआईटी कानपुर में। ये बहुत चर्चा में रहा था।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किन्हें अपना नया सेना प्रमुख नियुक्त किया है। तो किसे किया है? उपेंद्र द्विवेदी जी को किया है। ये जनरल मनोज पांडे का स्थान लेंगे, अभी इन्होंने लिया नहीं है। अभी 31 को ये जब रिटायर होंगे उसके बाद ये इनका क्या करेंगे? स्थान लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आई होप, मुझे लग रहा है कि अभी तक हमने जितना भी कवर किया है वो आप लोगों को सबको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित करंट अफेयर में ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन हो गया है कि मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो कौन है वो? क्लाउडिया सिनबाम जी हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में 21वीं शांग्री ला वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ किया गया है ये? सिंगापुर में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी का उद्घाटन किया है या प्रारंभ किया है? किसने किया है? साउथ कोरिया, दक्षिणी कोरिया ने किया है। ठीक है। हाल ही में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये अभी बहुत चर्चा में है G7 शिखर सम्मेलन। इसको बहुत मतलब आप ऐसे कुछ कुछ जो इवेंट्स हो रहे हैं ना उसको आप स्पेशली ध्यान से देखते रहिएगा। जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट समिट्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा अधिक होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं कि उसकी थीम क्या थी, उसमें कितने लोगों ने भाग लिया, उसके मुद्दे क्या थे, वो कहाँ पे हुआ था, कौन सा एडिशन था, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये कहाँ पे हुआ है? फसानो में हुआ है, अपुलिया राज्य है और इटली। और ये इसका कौन सा संस्करण है? तो ये इसका 50वां संस्करण है। ठीक है, ये 50 थोड़ा गंदा दिख रहा है। ठीक है, अभी ठीक दिख रहा है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम विविध। अब इतना हमारा कंप्लीट हो गया, अब जो थोड़ा बहुत इधर उधर बच गया हम उसको कवर करेंगे। हाल ही में रैमल चक्रवात बहुत ही चर्चा में था। हाल ही में रेमल चक्रवात बहुत चर्चा में था। इस चक्रवात का नाम किस देश ने दिया है? तो किसने दिया है? ओमान ने दिया है, जिसका अर्थ क्या था? रेत। रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से? तो किससे है? उड़ीसा से। ठीक है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? अनामिका वी राजीव। हाल ही में यूएनएससी में इजराइल गाजा युद्ध विराम प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है जो पास हो गया है? तो किसने किया है? यूएसए। यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, है ना, यहाँ पे। तो इसके साथ हमारा पूरा 15 दिन का करंट अफेयर कवर होता है। इसमें मैंने सारा कुछ कवर किया है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की कुछ और ज़रूरत नहीं है, आप बार बार इसे रिवाइज करते रहिए। प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।